स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी का दिन किस किस को मज़ा आता है? मेरे को भी आता है। सब लेट तक सोते हैं, सुबह उठने की टेंशन नहीं होती है। अब सोचना है ठीक है आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे और नहीं भी पढ़ेंगे एक दिन तो चल जाएगा, डांट भी कम पड़ती है ना। घर में सब होते हैं, मम्मी पापा सब होते हैं, तो सोचते हैं कि चलो आज बच्चों को ना डांटे, संडे का दिन है सब आराम करने दो। और बीच में जो समर वेकेशन आती हैं और जो विंटर वेकेशन ऑटम ब्रेक होता है, उसमें तो बच्चे और ही अलग ही मोड पे होते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं नानी के घर, दादी घर, कहीं कहीं घूमने जाते हैं। तो छुट्टियों के दिन अच्छे तो बहुत लगते हैं, है ना। पाठ परिचय। छुट्टी के दिन सब आराम करना चाहते हैं, पर जब कोई एक काम में व्यस्त होता है तो कई हाथ मिलकर उस काम को जल्दी पूरा करवाकर मज़े से बचे समय का उपयोग कर सकते हैं। अब छुट्टी के दिन सबके लिए तो मज़े का दिन होता है, लेकिन मम्मी के लिए बड़ी आफत का दिन हो जाता है, क्योंकि सब लोग घर में हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। आई इसको ये खाना है, इसको ये खाना है, ठीक है। तो हमें करना चाहिए कि हम सब उनकी हेल्प करवा सकते हैं। जैसे मम्मी अगर वैरायटी ऑफ फूड बना रही है तो बच्चे अपने अपने रूम को ठीक कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो अपना अपना काम भी कर लेंगे, तो भी मम्मी का बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप हर संडे के दिन या हर हॉलिडे के दिन अपनी मम्मी की करवाएंगे अपने लेवल की हेल्प। आगे बढ़ते हैं। बगीचे में पेड़ के पास धूप में लेटा टॉम। टॉम सोचता हुआ, छुट्टी का दिन कितना मज़े का होता है, ना तो स्कूल जाना होता है और ना ही कोई काम, बस आराम ही आराम। तो टॉम थोड़ा लेजी टाइप बंदा है, ठीक है, ढूंढता है छुट्टी कब आएगी, छुट्टी कब आएगी, ठीक है। आंटी टॉम 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 धीरे से, चुप रहूँगा, आज तो मैं धूप में खूब सोऊंगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसको आंटी बोल रहे टॉम उठो, तो वो कह रहे हैं मैं चुप रहूँगा, मैं धूप में खूब सोने वाला हूँ, फिर संध्या होने पर मित्रों के साथ खेलने जाऊँगा। आंटी टॉम कहाँ हो तुम? अच्छा तो तुम यहाँ लेटे हो, आलसी लड़के उठो। आंटी बोल रहे उठो आलसी लड़के। टॉम हड़बड़ाकर उठते हुए, क्या हुआ आंटी? आंटी आज बहुत दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, लड़की के फेंस में रंग करना है। आंटी आज बहुत दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, लकड़ी के फेंस पर रंग करना है, धूप में रंग सूख भी जाएगा। तो वो बोलता है कि आंटी कहते हैं कि आज बहुत अच्छी दिन बाद धूप निकली है और लकड़ी का जो फेंस है, जो उसकी फेंसिंग होती है, उस पर हमें कलर करना है, तो वो सूख भी जाएगा। टॉम फुसफुसाते हुए, क्या मुसीबत है, छुट्टी के दिन भी आराम नहीं है, मुसीबत ही मुसीबत है, मतलब छुट्टी के दिन भी सोने नहीं देते। आंटी तुमने कुछ कहा? टॉम नहीं आंटी, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। बड़ी अनिच्छा से फेंस पर रंग करता है। आंटी ऐसे नहीं, ठीक से ब्रश चलाओ, अच्छी तरह से करना, मैं बीच बीच में देखने आती रहूँगी। चली जाती है बोल के, ठीक है। टॉम कुछ सोचते हुए, आज तो मुसीबत ही हो गई, इतनी बड़ी फेंस को रंगने में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ओह बेन आ रहा है, जरूर खेलने के आया होगा, पर मुझे तो फेंस पर रंग करना है, ठीक है मिलकर काम करेंगे। तो बोले ठीक है, बेन आ रहा है, उसको भी मैं अपने साथ लगाऊंगा। हाथ से सेब को उछालता हुआ बेन आता है, ऐसे हाथ से सेब उछाल रहा है। बेन टॉम यह क्या कर रहे हो, आज तो छुट्टी है, मजे करने का दिन है और तुम काम में लगे हो। टॉम कुछ सोचकर, काम? तुम इसे काम कहते हो? यह तो कला है, इसके लिए सही ब्रश और सही रंग ढंग से हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं काम, तुम इसे काम कहते हो? तो कला है, ये तो रंग करने की कला है, सही इस पे पेंट करने की कला है ये, ठीक है। यह काम सब नहीं कर सकते, मेरी आंटी किसी और को तो हाथ भी नहीं लगाने देती। तो चालू लड़का था, मेरी आंटी तो किसी और से करने भी नहीं देती, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। बेन हैरान होकर, अच्छा टॉम यह कला मुझे भी सिखा दो, मैं भी रंग करूंगा। तो बेन कहता मुझे भी सिखाओ, मैं भी रंग करूंगा। टॉम नहीं नहीं, यह कार्य तुम नहीं कर सकते, अगर आंटी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। अब देखो हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हमें जो कहा जाता है हम उसका उल्टा करते हैं, ठीक है। अगर यही टॉम बेन को बोलता है कि आ जाओ तुम मेरी मदद करा दो, फिर हम मिलकर खेलेंगे, तो वो बोले नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम करो। लेकिन उसने उल्टी चाल चली, उसने बोला नहीं नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तो आंटी स्पेशल लोगों से ही करवाती, मेरे से ही करवाती क्योंकि मैं रंग अच्छा करता हूँ। तो कहता है मुझे भी सिखाओ, मैं भी कर दूंगा। तो ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं। बेन लो तुम मेरा सेब ले लो।
खाते खाते मुझे समझा दो कैसे करना है, मैं अच्छी तरह करूँगा, ठीक है। उसने सेब भी दे दिया, लो तुम खाओ। टॉम, देखो ठीक तरीके से करना, नहीं तो आंटी नाराज़ होंगी। सेब लेकर खाते हुए, हाँ हाँ ऐसे। कुछ देर बाद विलियम आता है। विलियम, अरे छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो? अब तीसरा लड़का भी आ गया है। बेन, काम, यह तो कला है, कला। मालूम है ब्रश चलाना कितनी बड़ी कला है, बहुत कठिन काम है यह है। उसने भी सेम डायलॉग बोल दिया। विलियम हंसते हुए, अच्छा तो यह बहुत कठिन काम है, ब्रश रंग में डुबोकर फेंस पर मार कर दिया, यही ना, ठीक है, मार दिया। तो कह रहा है ये कोई कठिन काम है, ऐसे डुबोना है और उसमें क्या नाम है, मारना है फेंस पे। बेन, हाँ हाँ, इसे सब नहीं कर सकते, तुम टॉम से पूछ लो, टॉम सेब खाने में व्यस्त है, ठीक है। अब तो टॉम सेब खा रहा है तो कह रहा है टॉम से पूछ लो। विलियम, तुम दोनों कुछ आराम कर लो, सुबह से लगे हो, थक गए होंगे। यह लो मेरे पास गेंद है, तुम दोनों इससे खेलो, मुझे रंग करने दो। विलियम कह रहा है तुम बॉल से खेलो तुम दोनों, मैं करता हूँ। टॉम गेंद लेते हुए, बेन ज़रा इसे भी कोशिश करने दो, देखो मित्र कहीं सारी फेंस खराब ना कर देना, मुझे आंटी डांटेंगे। तो वो कहता है टॉम देखो गंदा मत कर देना प्लीज़, है ना, खराब कलर मत करना, आंटी मुझे डांट मारेगी। जॉन और पीटर आते हुए, जॉन, टॉम हमें भी तो करने दो। पीटर, हाँ हाँ मैं भी करके देखूंगा। अब सबको खुशी हो, सबको मज़ा आ रहा है कि हम भी पेंट करेंगे, हम भी पेंट करेंगे। टॉम, हाँ हाँ क्यों नहीं, बारी बारी सब करेंगे, मिलकर काम करने का आनंद ही अनोखा होता है। मैंने काम शुरू किया और पीटर इसे ख़त्म करेगा, जल्दी करो, फिर सब मिलकर कुछ देर खेलेंगे, ठीक है। लाल रंग से रंगी पूरी फेंस चमक रही थी। अब पूरी जो फेंस है वो लाल रंग से उन्होंने चमका दी। आंटी आते हुए, तुम सब गप लगा रहे हो कि कुछ काम भी किया है, वाह फेंस तो चमक रही है। अब फेंस एकदम चमका दी उन्होंने लाल रंग से। शाबाश बच्चों शाबाश, चलो सब कुछ नाश्ता कर लो। तो आंटी हो गई है खुश, बच्चों को लेके जा रही है किसके लिए, नाश्ते के लिए। शिक्षा, मिलजुल कर काम करने में मज़ा भी आता है और जल्दी भी हो जाता है। तो देखो यही मिलजुल कर काम करने की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है कि कैसे हम जल्दी कर भी लेते हैं और ख़त्म भी हो जाता है। शब्द ज्ञान, संध्या शाम, अनिच्छा बिना इच्छा, फेंस बाढ़, कार्य काम, मुसीबत परेशानी, अनोखा निराला। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छुट्टी के दिन टॉम क्या करना चाहता था? आंटी ने टॉम को क्या करने के लिए दिया? टॉम की अनिच्छा से रंग करने पर आंटी ने क्या बोला? और काम खत्म होने पर आंटी ने क्या किया? काम खत्म होने पर आंटी ने कहा कि वाह कितना अच्छा रंग किया है, ठीक है। और छुट्टी के दिन टॉम क्या करना चाहता था? वो आराम करना चाहता था। आंटी ने टॉम से क्या करने के लिए? पेंट करने के लिए कहा फेंस को, ठीक है। और टॉम ने अनिच्छा से रंग करने पर आंटी ने कहा कि तुम्हें खुश मन से ये काम करना चाहिए और अच्छा काम करना, मैं बीच बीच में देखने आती रहूँगी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। टॉम क्या करना चाहता था? पेंट करना, खाना या सोना? सोना चाहता था। टॉम ने फेंस पर कौन सा रंग किया? लाल, नीला, सफेद? तो लाल किया। टॉम को सेब किसने दिया? विलियम, बेन या पीटर? तो बेन ने दिया था। नीचे दिए गए शब्दों में से सही उत्तर खाली स्थान में भरिए। टॉम की डैश का दिन था, तो छुट्टी का दिन था। ब्रश चलाना कितनी बड़ी कला है, ये है। देखो मित्र कहीं सारी फेंस खराब मत कर देना और ठीक से करना, नहीं तो कौन, आंटी गुस्सा करेंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छुट्टी के दिन के बारे में टॉम क्या सोचता था? छुट्टी के दिन के उसको लगता था कि सिर्फ आराम करना है, काम कुछ नहीं करना है, ये तो आराम का दिन होता है। बेन ने आकर टॉम से क्या कहा? टॉम के अलावा फेंस पर किसने रंग किया? और टॉम छुट्टी किसे कैसे बताना चाहता था? ये आप अपनी किताब से ढूंढकर उत्तर लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न, आपको क्या लगता है टॉम चालाक था या धोखेबाज था? अपने उत्तर को तर्क के साथ स्पष्ट कीजिए। वो चालाक था, धोखेबाज नहीं कहेंगे, वो चालाक था, ठीक है। और चालाकी से दूसरों से अपना काम करवा लिया, खुद उसने आराम से मौज मारी। भाषा ज्ञान, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे लाल, सेब, नीला, आसमान। दिए गए रिक्त स्थानों में सही विशेषण चुनकर लिखिए। तो दादाजी ने डैश चाय पी रहे थे, दादाजी ठंडी चाय पी रहे थे, ठीक है। दादाजी गर्म चाय पी रहे थे, तो दादाजी डैश चाय पी रहे थे, दादाजी गर्म चाय पी रहे थे। आइसक्रीम ठंडी है, कितना सुंदर फूल है, और डैश बिल्ली भाग गई, तो काली बिल्ली भाग गई। अपठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक तालाब में बहुत से कछुए रहते थे। एक बार उस तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आए। उनमें से एक लड़का
जिसका नाम रोहन था, बहुत शरारती था। खेलते खेलते रोहन कछुए में को पत्थर मारने लगा, जिससे कई कछुए घायल हो गए। हर्ष एक समझदार बच्चा था, उसने रोहन को पत्थर मारने से मना किया। उसने रोहन को समझाया कि जानवरों को मारना या सताना बुरी बात है। कछुए कहाँ रहते थे? तो कछुए रहते थे तालाब में। तालाब के किनारे कौन खेलने आया? तो तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आए। रोहन कैसा बच्चा था? तो रोहन एक शरारती बच्चा था। इस तरह से आप इनके उत्तर देंगे। नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। संध्या को आप लिखेंगे ध जो है वो आएगा आधा, संध्या। विलियम में वी में छोटे ई की मात्रा आएगी। मुसीबत में छोटे ऊ की मात्रा होगी मुंह में, ठीक है। और छुट्टी में जो ये छोटी ई की मात्रा है ये इधर वाले ट, पहले वाले ट के ऊपर आएगी। सीखना में बड़ी ई की मात्रा होगी और कठिन में छोटी ई की मात्रा होगी। इस तरह से आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची। बगीचा को हम बागान भी बोलते हैं, बाग भी बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं। मित्र को हम सखा सहेली बोलते हैं और अनोखा को हम बोलते हैं कुछ अलग या एकदम अनोखा, अलग या एकदम आश्चर्यचकित, ठीक है, जो हमें एकदम से आश्चर्य में डाल देता है। रचनात्मक कार्य। फैंस को पेंट करने वाले सब बच्चों के नाम एकांकी में आए क्रम के अनुसार लिखिए। तो आप क्रम से देखेंगे, जैसे पहले बेन आया, फिर विलियम आया, फिर उसके बाद 2 लड़के और आए थे, तो उनको क्रम से आप लिखेंगे 1 2 3 4 के क्रम में। अपनी पसंद के फैंस का चित्र बनाइए, उनमें रंग भरिए, ये आप करेंगे। आलोचनात्मक चिंतन। क्या आपने कभी किसी का कोई काम करने के में मदद करवाई है? अनुच्छेद लिखकर बताइए। तो आपने अगर किसी की हेल्प की है तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगला है जीवन मूल्य। आप अपनी छुट्टी के दिन क्या काम करना पसंद करते हैं जिसे करने के बाद बहुत खुशी मिलती है? बताइए। तो आप छुट्टी पे क्या करते हैं ये आप ज़रूर से मुझे बताएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।